जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं बात करूंगी बिछिया की, जो एक सुहागन के सुहाग का प्रतीक है, श्रृंगार का प्रतीक है। पैरों में पहने जाने वाला एक चांदी का बिछुआ क्या आपके पति की समृद्धि, संपन्नता का प्रतीक हो सकता है, और हमारे गलत तरीके से पहने जाने में किस प्रकार वो गरीबी का कारण भी बन सकता है। दोनों ही जानकारी आपके बीच लेकर आज मैं इस वीडियो में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदू शास्त्र में बिछुए को बहुत महत्व दिया गया है। एक सुहागन स्त्री का जो श्रृंगार है वो टीके से प्रारंभ होकर बिछुए पर पूरा होता है। टीका यानी कि कहते हैं टीका सदैव सोने का पहनना चाहिए और बिछुआ सदैव चांदी का पहनना चाहिए। चाहे आप कितने भी धनवान क्यों ना हो, पैरों में कभी भी सोना नहीं पहनना चाहिए, माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो सुहागन स्त्री जब माथे पर सोने का टीका और पैरों में चांदी का बिछुआ पहनती है तो उससे सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रसन्न होते हैं और पति और पत्नी के जीवन में खुशहाली आती है, प्रेम आता है, आपसी संबंध बहुत प्रगाढ़ होते हैं, अच्छे होते हैं। तो इस तरह से चांदी के बिछुए का महत्व है। श्रृंगार बिछुए के बिना पूरा नहीं माना जाता। लेकिन हम उस बिछुए को किस प्रकार पहने, किस उंगली में पहने और क्या पहनने में हमें सावधानी रखनी है। कहीं हम ये गलती तो नहीं कर रहे कि हमारे घर में हमारे पति को हमें ऐसा लगता है कि नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, व्यवसाय में प्रॉब्लम आ रही है, धन नहीं आ रहा, लेकिन अपने आप को हम नहीं देख रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ना कुछ हमसे ही जाने अनजाने गलती हो रही हो कि जिसके कारण हमारे पति की तरक्की ना हो रही हो। इन चीज़ों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। मैं सदैव कहती हूँ सबसे पहले अपने आप को जांचो, फिर अपनी किचन को जांचो, फिर अपने घर को आप जांचो कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हमने कर लिया जाने अनजाने जो नेगेटिविटी ने हमारे घर के अंदर पहरा दे दिया और हमारे घर के अंदर खुशियां नहीं आ रही। जरूर देखना चाहिए। बात कर रहे हैं आज बिछिए की। तो बिछुआ आपको मैंने बताया चंद्र और सूर्य दोनों मजबूत करता है और आपको बिछुआ अंगूठे के बराबर वाली उंगली में पहनना चाहिए। बिछुआ हमेशा 2 जोड़ा जो है वो संख्या में पहनना चाहिए, लेकिन बिछुए कभी 3 नहीं पहनने चाहिए। 2 बिछिए पहनने चाहिए, अंगूठे के बराबर वाली उंगली में पहने और इधर बराबर वाली उंगली में तो वो 1 जोड़ा, और कोई लोग 2 जोड़े पहनते हैं तो उसके बराबर वाली उंगली में और उसके बराबर वाली उंगली में तो 2 जोड़े। शादी के समय में तो 5-5 जोड़ी बिछिए पहनाए जाते हैं, यानी पूरी 5 उंगली में। क्यों? संपन्नता का प्रतीक है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है कि पैरों में आखिर बिछिया क्यों पहना जाता है। पैरों में बिछिया पहनने से एक तो आपका मासिक चक्र जो होता है वो बिल्कुल ठीक रहता है और गर्भ धारण करने में भी बहुत आसानी होती है। बिछुआ जब पैर में पहनते हैं तो उसको दबाकर पहना जाता है, दबाकर। ये आपको ध्यान में रखना है। पति के कारोबार में तरक्की हो, घर में समृद्धि हो, धन आए, गरीबी का कारण बिल्कुल ना बने, उसके लिए क्या सावधानी बरतनी है। पहली बात मैंने बताई, आपको हमेशा चांदी का ही बिछिया पैर में धारण करना है। अगर आप चांदी का बिछिया धारण नहीं करती हैं, कुछ दूसरे मेटल का बिछुआ करती हैं या फैशन के तौर पर बिछियों का धारण करती हैं तो पति गरीबी का शिकार हो सकते हैं, यानी कि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो सकता है कि आते आते रुक जाए। बिछुआ आपके पैर में ढीला नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चियां जब शादी होती है तो बोलती हैं कि हमारे को पैर में बिछुआ सह नहीं रहा, उन्हें वो इरिटेट करता है, उनका मन करता है या तो मैं इसको निकाल दूं या मैंने इसको क्यों पहना। मन के अंदर ऐसे भाव बिल्कुल ना लाए कि मैंने इसको क्यों पहना, मैं इसको निकाल दूं, मुझे एडजस्ट नहीं हो रहा, सेट नहीं हो रहा ना। 2-4 दिन, 8-10 दिन में पैरों की एक उंगलियां स्मूथ होती हैं। जब उसमें कोई चीज हम पिंच करते हैं, दबाते हैं, तो वो थोड़ा सा लगता है, उस जो बिछिए के नीचे की जगह है उसको अपनी जगह बनाने में समय लगता है। इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखें, उसे चूमें, उसे प्यार करें, उसे प्यार से निहारें और वो कभी इतना ढीला ना पहने कि वो आपके पैर से निकल जाए। कभी भी अपना पहना हुआ बिछुआ अगर किसी ने प्रशंसा कर दी कि बहुत अच्छा है, भूले से भी उसको ना दें। इससे भी पति गरीबी का शिकार होता है और बीमारी का शिकार होता है। अगर आप अपने पहना हुआ बिछुआ प्रेम वर्ष भी किसी को देते हैं कि मेरी तो सगी बहन है तो क्या हुआ, हम बहन बहन की तो एक ही बात है, हम नंद भाभी की तो एक ही बात है, हम माँ बेटी की तो एक ही बात है, नहीं, नया बिछुआ दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप बिछुए अपने से बड़ों को किसी त्योहार पर किसी में पूछ कर देते हैं तो ये एक समृद्धि का कारण बनते हैं,
सुहागन स्त्री को बिछुए का जोड़ा देते हैं, माँ गौरा को बिछुए का जोड़ा चढ़ाते हैं, तो एक समृद्धि का कारण होता है। लेकिन अगर पहना हुआ देते हैं तो ये आपकी गरीबी का कारण बनता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने बताई वो आपकी गरीबी का कारण बन सकती हैं। अब समृद्धि का कारण कैसे बनेंगे? एक तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पति के कार्य में कहीं बाधा आ रही है, कुछ भी लाख कोशिश करने के बाद काम नहीं बन रहा, तो एक बिल्कुल महा उपाय बता रही हूँ, जरूर कर लीजिएगा, आपको हमेशा इससे फायदा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने पैर के अंदर घुंघरू वाला बिछुआ धारण करना प्रारंभ कर दीजिए। घुंघरू का मतलब ये नहीं कि बहुत तेज झन 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 बजेगा ना। पायल पहले तो घुंघरू वाली पहनी जाती थी, पता है किस लिए? पायल इसलिए पहनी जाती थी, जब पायल की रुन झुन घर के आंगन में घूमती थी, चाहे बहू पहने, चाहे बेटी पहने, चाहे कोई भी स्त्री पहने, तो उस घर से नेगेटिविटी बिल्कुल दूर भाग जाती थी। इतना महत्व था। आजकल के बच्चे नहीं पहनना चाहते, पायल नहीं पहनेंगे, बिंदी नहीं लगाएंगे, सिंदूर नहीं लगाएंगे। जिस सुहाग को पाने के लिए आपके माता पिता ने धरती आकाश एक कर दिया, और आपने भी इतना प्रयत्न किया कि बस शादी हो जाए, और उन सुहाग की चीज़ों को आप पहनना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। बच्चियां इस बात पर ध्यान रखें कि सुहाग को सर माथे से लगाइए, अगर सुहाग नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। इसलिए जो हमारे सुहाग चिन्ह हैं वो आपकी भव्यता को बढ़ाते हैं, आपकी वैभवता को बढ़ाते हैं, आपका मस्तक उज्जवल होता है, आपके पति का भाग्य उज्जवल होता है यदि आप इन चीज़ों को लगाती हैं। ज़रूर इनका इस्तेमाल करें। बिछुए की बात चल रही है, घुंघरू वाला बिछुआ पहनना शुरू कर दीजिए। बाजार में मिलते हैं, आप उनको बोल रहे हैं ना छोटे छोटे घुंघरू वाला बिछुआ दीजिए। वो बिल्कुल मामूली से साउंड करेंगे, मतलब आपको एक बार को तो पता भी नहीं चलेगा कि ये साउंड कर रहे हैं, लेकिन करते हैं वो। आप उन्हें पहन कर तो देखिए, कैसे माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। रुन झुन पायल की जैसे आवाज होती है, ऐसे बिछुए की पहनिए। अगर पायल पहने तो भी बहुत अच्छी बात है, फिर भी बिछुए में थोड़ा सा घुंघरू होना चाहिए। और बिछुआ पायल नहीं पहनती तो बिछुआ पहने, और दोनों पहन सकती हैं हल्के हल्के घुंघरू की आवाज वाले, तो फिर तो क्या बोलूँ आपको, पहन कर देखिएगा। और अगर बिल्कुल ही कोई समस्या ऐसी आ रही है कि आपको मैंने बताया जैसे पति का कारोबार नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, तो आप किसी भी प्रदोष में, किसी भी सोमवार में, किसी भी पूर्णमासी में माँ गौरा को एक जोड़ी बिछुआ समर्पित करिए, और किसी पंडितानी को या किसी अपने से बड़ी सुहागन महिला को, जैसे कोई भी त्योहार आता है, अभी जैसे बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल आते हैं, आप उनको वो करके कि मेरे पति की आयु लंबी हो, मेरे पति का मान बढ़े, मेरे पति का सम्मान बढ़े, मेरे पति की आय बढ़े, माँ लक्ष्मी की हमारे पर कृपा रहे, मेरे पति स्वस्थ रहे, सदैव हमारे आपस में प्यार बना रहे, ऐसा सब भाव करके और उनके चरण स्पर्श करके उनको एक जोड़ी बिछुआ दान दे दीजिए। वो बहुत खुश हो जाएंगे, और वो खुश नहीं हो जाएंगी, माँ लक्ष्मी खुश हो जाएगी। लेकिन इसको देने के लिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, या तो पंडितानी हो या फिर अपने परिवार की कोई बड़ी हो, आपकी सास हो, आपकी नंद हो, आपकी जिटानी हो, कोई भी ऐसी बुजुर्ग महिला हो, सुहागन, एक जोड़ी बिछिया दान करके देखिए, और अपने पैरों में घुंघरू वाला बिछिया पहन के देखिए। अनमैरिड लड़कियां भूलकर भी बिछुआ ना पहने, एक शौक के रूप में, एक फैशन के रूप में बिछुआ अनमैरिड लड़कियों को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। हाथ में कितने भी आप रिंग डालिए, पैर के उंगली में आपको वो नहीं डालना। वो सबसे पहले विवाह मंडप में ही पहनाया जाता है। जो हमारे यहाँ तो मंडप सस्ता है, उसमें मामा जो होते हैं वो बिछुआ पहनाते हैं, सबसे पहले वो पहना जाता है। वो शुभ का बिछुआ होता है, एक मंडप के नीचे माँ गौरा की पूजा करके पहनाया जाता है। हर अलग अलग कल्चर है सब जगह का, लेकिन मैं जो बता रही हूँ, आप कुंवारी कन्याएं इस बिछुए को ना धारण करें, और विवाहित स्त्रियां बिछुए को अपने पैर से कदापि ना उतारें कि फैशन है मैं मैचिंग का कुछ पहन लूँ बिछुआ, तो नहीं। चांदी का बिछुआ पहनिए सदैव, और मस्तक पर सोने का टीका आप लगाइए। नहीं है तो बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बिल्कुल परेशान मत, मन में भाव रखिए कि ईश्वर मेरे यहाँ पर मांग टीका हो सोने का, जरूर होगा एक दिन। और है तो 30 त्योहार पर जरूर लगाइएगा। अगर आपके पास टीका है तो कोई भी त्योहार हो तो आप अपने मस्तक पर टीका और पैर में बिछिया, हाथों में चूड़ियाँ कंगन है, वो तो बहुत अच्छी बात है, जरूर धारण करिए। तो बिछुए से संबंधित मैंने आपको सारी जानकारी बताई। क्या करें कि पति की को गरीबी ना मिले और कहीं उनका मान सम्मान कम ना हो, तो उसके लिए आपको क्या सावधानी बरतनी है। सोने का बिछुआ नहीं पहनना, ढीला बिछुआ नहीं पहनना, अपने पैर का बिछुआ किसी को नहीं देना। और अगर आप घर में खूब सुख समृद्धि चाहते हैं तो क्या करें, घुंघरू वाला बिछुआ पहने, अपने बड़ों को किसी को भी मान सम्मान के साथ दान करें, माँ गौरा को अर्पित करें और सदैव इसका सम्मान करें।
आशा करती हूँ ये जानकारी निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जिसे चाहे उसे शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल न भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।